जिन जिन लोगों के पास भी नॉन बैलेट फाइल्स हैं इसको होल्ड रखें, क्योंकि कभी ना कभी आपको इंशाल्लाह ताला इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी। आप इसका बैलेंस बना दें 40 लाख रुपए का, यानी 8 मरले की फाइल का आप 40 लाख का बैलेंस बनाएं और 5 मरले की फाइल का 30 लाख रुपए का बैलेंस बना दें। जितने भी इदारे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, कहीं भी आप चले जाएं आपको स्टेटमेंट खड़े खड़े दे देते हैं। आप एक नहीं 10 स्टेटमेंट ले, लोग आपको स्टेटमेंट देते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी एडवाइजर। आज हम बात करेंगे कि नॉन बैलेट फाइल्स का क्या बनेगा। जी हाँ, नॉन बैलेट फाइल्स के हवाले से लोग बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं कि नॉन बैलेट फाइल की कीमतें कब बढ़ेंगी, इसका क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो लिहाजा नॉन बैलेट के हवाले से मैं तमाम दोस्तों को एक मशवरा देना चाहता हूं कि जिसके पास भी नॉन बैलेट फाइल है उसको होल्ड करें। जी हाँ, उसको होल्ड करें, क्योंकि डीएचए ने, आपको मालूम होगा, गुज़िश्ता दिनों एक पॉलिसी दी थी। 5 मरले की फाइल को 15 लाख में एडजस्ट कर रहे थे और 8 मरले की फाइल को 20 लाख रुपए में एडजस्ट कर रहे थे। लेकिन हुआ यह कि लोगों ने इस हवाले से कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसकी वजह से डीएचए ने ये पॉलिसी वापस ले ली। इसी हवाले से हमने एक वीलॉग किया था और डीएचए को हमने सजेशन दी थी कि देखें, आप इन फाइल्स की जो मर्जिंग का रेट दिया वो बहुत कम है, क्योंकि 5 मरले की जो फाइल है नॉन बैलेट वो 30 लाख प्लस का मुंह देखकर आई है एक 1.5 साल पहले। इसी तरीके से 8 मरले की फाइल ने कुछ 40 लाख प्लस का मुंह देखा है। तो आप इसको 30 और 40 लाख रुपए में कम से कम मर्जिंग की ऑफर दें तो लोग इस तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपको फाइल्स मिल जाएंगी। लेकिन बहरहाल देखते हैं डीएचए आगे क्या करता है, क्या पॉलिसी देता है। लेकिन इस हवाले से मैं आप तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूं कि डीएचए ने इन फाइल्स का कुछ ना कुछ तो लाजमी करना है। प्लाट तो मुझे नहीं लगता है इनको मिलेंगे, लेकिन कम से कम इन फाइल्स को खत्म तो डीएचए करेगा ना, बाईबैक करेगा, कोई एडजस्टमेंट देगा, कुछ ना कुछ करेगा इसका। लिहाजा इसी हवाले से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों के पास भी नॉन बैलेट फाइल्स हैं इसको होल्ड रखें, क्योंकि कभी ना कभी आपको इंशाल्लाह ताला इस हवाले से खुशखबरी मिलेगी। इस हवाले से मैं डीएचए को एक सजेशन देना चाहता हूं। देखें, आप इसका मर्जिंग तो जाहिर सी बात है, क्या कितने कमर्शियल आप दे देंगे? 1000 2000 आपके पास कमर्शियल है एक्स्ट्रा जो आप देना चाहते हैं, तो उससे कितनी फाइल्स आपको मिल जाएंगी? 4000 फाइल्स मिल जाएंगी मैक्सिमम। ठीक हो गया। तो बहरहाल अब इस हवाले से मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। सजेशन ये है कि आप इसका बैलेंस बना दें 40 लाख रुपए का, यानी 8 मरले की फाइल का आप 40 लाख का बैलेंस बनाएं और 5 मरले की फाइल का 30 लाख रुपए का बैलेंस बना दें। यानी ये बैलेंस जो है आपकी, जो डीएचए की आपने एस्केलेशन एसडीसी जो लगाई है उसकी पेमेंट के अंदर ये बैलेंस काम आएगा। जी हाँ, आप इसका बैलेंस बना दें ताकि जिन लोगों ने भी अपनी फाइल्स के अंदर पेमेंट करनी है, किस्तें जमा करवानी है, आप उनसे कहें कि जी किस्तों के बजाय ये बैलेंस आप जमा करवाएं। इस तरीके से फाइल्स भी खत्म हो जाएंगी और आपकी जान छूट जाएगी। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एट द एंड आपको इन तमाम लोगों को प्लॉट्स डिलीवर करने होंगे। जी हाँ, बहरहाल ये जो सवाल कर रहे थे उनको जवाब मेरा ये है कि आप तमाम लोग जिनके पास भी ये फाइल्स हैं, वो रेट इस वक्त बहुत नीचे है। यहाँ पर किसी भी हवाले से बेचना नहीं बनता है। जो और जो डीएचए ने आपको एडजस्टमेंट की या मर्जिंग का जो रेट दिया था वो भी बिल्कुल फजूल किस्म का था। उस पर भी किसी किस्म की मर्जिंग की पॉलिसी, मतलब मर्जिंग करवाना मुझे नहीं समझ में आता। बहरहाल आप इन तमाम फाइल्स को होल्ड रखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपको कुछ ना कुछ इस हवाले से रिवार्ड जरूर मिलेगा, चाहे वो प्लाट की सूरत में मिले, चाहे इसकी ज्यादा कीमत आपको मिल जाए। ठीक हो गया जी। अब एक सवाल यहाँ पर और लोग करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि जी आप डीएचए वैली की जो हम लोग स्टेटमेंट लेते हैं उसके ऊपर डीएचए ने पाबंदी लगा दी है कि जी हम आपको स्टेटमेंट डीलर्स को नहीं देंगे। देखिए, जितने भी इदारे हैं यहाँ पे, बहरिया टाउन, यानी कि डीएचए के बाद नाम आता है बहरिया टाउन का, आप बहरिया टाउन आ जाए, वहां से 10 आप जो है ना स्टेटमेंट लेना चाहें आपको मिल जाती है। कोई फ्रॉड नहीं होता। डीएच जिस तरह डीएचए में फ्रॉड नहीं, इस तरह से बहरिया टाउन में भी आज तक फ्रॉड हमने नहीं सुना। देखिए, डीएचए के अंदर बहुत ज्यादा सख्ती है ट्रांसफर के हवाले से। अगर कोई शख्स जिंदा है और पाकिस्तान में है और सख्त बीमार है, डीएचए नहीं आ सकता है, तो डीएचए कहता है कि मैं खुद आपके पास आ जाऊंगा। यानी उसकी अटारनी या अथॉरिटी डीएचए कबूल नहीं करता है। तो फ्रॉड कैसे हो सकता? फ्रॉड नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर है तो उस सूरत में उसको पावर ऑफ अटारनी वहां से भेजनी होती है और उसका एक प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर, यानी उसमें भी किसी किस्म की दो नंबरी का कोई अमल दखल नहीं हो सकता है। जी हाँ। तो बहरहाल
अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि शायद लोग बयाना पकड़ लेते हो स्टेटमेंट दिखाकर। तो भाई बात यह है कि अगर आप इतने ही सादा है तो फिर तो कोई भी आदमी आपको लूट सकता है। कोई भी शख्स जिससे आप डील कर रहे हैं प्लॉट की, तो उससे आप कहें कि सिर्फ स्टेटमेंट ना मुझे दिखाए, मुझे ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर भी दिखाए। अगर वो ओपन सर्टिफिकेट है तो आप ओपन सर्टिफिकेट देखें, अगर वो ट्रांसफरेबल फाइल है तो आप प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो डीएचए ने दिया हुआ है तमाम लोगों को, आप कहें जी वो मुझे ओरिजिनल दिखाए, फोटो कॉपी मुझे ना दिखाए, ओरिजिनल मुझे दिखाए। और आप उसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है और जो स्टेटमेंट पे नाम लिखा हुआ, दोनों अगर मैच करते हैं, इट मींस कि ये जेन्युइन चीज है, आप उसको बयाना दे सकते हैं। मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप स्टेटमेंट ना देकर डीलर को अलाटीज के सामने आप सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है ना डिवैल्यू करने वाली बात है, अदरवाइज इसका कोई मकसद नहीं है। देखिए जितने भी इदारे हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, कहीं भी आप चले जाएं, आपको स्टेटमेंट खड़े खड़े दे देते हैं। आप एक नहीं 10 स्टेटमेंट ले, लोग आपको स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट की बुनियाद पर फ्रॉड नहीं होता है, ना कोई कर सकता है। अगर आप बहुत सादा है, अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिखाकर फ्रॉड कर सकता है, तो भाई फिर उसका तो कोई हल ही नहीं है ना। फिर तो कोई भी आदमी आपसे वैसे भी मतलब फ्रॉड कर लेगा, किसी और तरीके से फ्रॉड कर लेगा। तो बहरहाल ये मैंने कहा कि आपको वजाहत कर दूं कि स्टेटमेंट जो है वो डीलर्स को मिलनी चाहिए। कम अज कम चले, आप आम डीलर को नहीं देते, जो अथराइज डीलर हैं, जो रजिस्टर्ड डीलर हैं डीएचए के, उनको तो कम अज कम दें। वो बंदा जो डीएचए का रजिस्टर्ड होता है, अथराइज होता है, वो 40,000 रुपया डीएचए को रजिस्ट्रेशन के देता है। जी हाँ, 40,000 रुपये डीएचए की फीस है डीलर को रजिस्टर्ड करने की। इसके अलावा वो इनकम टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स पेयर होता है। इसके अलावा मतलब फाइलर होता है। इसके अलावा वो डीएलएफ वीपी से रजिस्टर्ड होता है। मतलब ऐसे आम नहीं है। और डीएचए जब किसी बंदे को रजिस्टर्ड करता है तो उसकी पूरी इंक्वायरी होती है, उसके मौजूदा पते पे, उसके मुस्तकिल पते के ऊपर पुलिस की इंक्वायरी होती है। वेरिफिकेशन करने के बाद किसी डीलर को आप रजिस्टर्ड करते हैं, तो कम अज कम एक स्टेटमेंट तो डीलर का हक है, उसको मिलना चाहिए वो। ये बहरहाल मेरी डीएचए वैली मैनेजमेंट से दरख्वास्त है कि डीलर्स को स्टेटमेंट दी जाए। चाहे आप एक दें, दो दें, तीन दें, लेकिन डीलर को कम से कम एक स्टेटमेंट तो कम से कम एक वक्त में मिलनी चाहिए। ये बहरहाल मेरी दरख्वास्त है और मैं समझता हूँ कि इस पर आप हमदर्दी से गौर करेंगे। और डीलर्स का ये बहुत बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है। देखिए कोई भी बंदा है, कोई भी अलाटी है, कहता है कि जी अब मेरा अभी जैसे फर्ज करें 6ठी बैलेट हुई है, लोग कहते हैं जी स्टेटमेंट तो हमारे पास नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, आप खुद निकलवा लें। और भाई हमें नहीं देते यार, आप ही को देते हैं, हमें नहीं मिलती स्टेटमेंट यहाँ से। अब हम क्या बोले, वो कहेंगे यार आपकी इतनी भी वैल्यू नहीं, आपको स्टेटमेंट नहीं मिलती, स्टेटमेंट की क्या औकात है। बहरहाल अब ये समझने की बात है लोगों के लिए। मैं डीएचए वैली मैनेजमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि डीलर्स को आप प्लीज 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 स्टेटमेंट दें। स्टेटमेंट पर कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। और मैंने तमाम लोगों को ये बता रहा हूं कि अगर वो स्टेटमेंट पर समझते हैं कि फ्रॉड हो सकता है, तो भाई मेहरबानी करके उनसे आप ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर देखें, उस पर बंदे का नाम देखें और स्टेटमेंट पे नाम देखें। दोनों अगर सेम है, इट मीन्स कि ओके है। अगर दोनों अलग अलग है तो फिर समझ लें कि फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस करके ऑल पर क्लिक किया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।